के प्रिय लाडले भक्त हैं। कलयुग में गुजरात प्रदेश में नरसिंह मेहता के रूप में आपका जन्म होगा। और भैया गुजरात पहले बहुत अलग टाइप का क्षेत्र था, लेकिन नरसिंह मेहता जैसे भक्त का जब जन्म हुआ तो गुजरात के लोग बड़े धर्मात्मा हुए। जरासंध ने ब्राह्मणों को आगे बिठा करके और भगवान की नगरी पर आक्रमण किया तो भगवान भाग गए, रणछोड़ कहलाए, भाग करके प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। और भगवान जब प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने चारों तरफ से उस पहाड़ में आग लगा दी। भगवान समुद्र में कूद गए। विश्वकर्मा जी को बुला करके भगवान ने कहा द्वारिका नगरी का निर्माण करिए। विश्वकर्मा जी ने आकर के रातों रात द्वारिका नगरी का निर्माण किया। भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के द्वारिका में ले आते हैं और आनंद रहने लगते हैं। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि बात बताइए, कृष्ण तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, फिर उन्होंने ऐसा गलत काम क्यों किया? बोले क्या गलत किया? रुक्मिणी का हरण क्यों किया? तब जाकर के परीक्षित जी महाराज को विस्तार से भगवान श्री सुखदेव स्वामी रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की कथा बताते हैं कि देखो भगवान ने रुक्मिणी का हरण नहीं किया, मन ही मन रुक्मिणी भगवान को अपना पति मान चुकी थी और भगवान भी अपनी पत्नी मान चुके थे रुक्मिणी को। क्यों? बोले नारद बाबा कभी कभी रुक्मिणी मैया जिस नगर की राजकुमारी है, विदर्भ देश की राजकुमारी है, वहां जाकर के भगवान का गुणगान करते थे और भगवान के पास आकर के रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन करते थे। एक दिन रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने देखा कि हमारी बहन ब्याह के लायक हो गई है, तो शिशुपाल के साथ, चेदी नरेश शिशुपाल के साथ जो भगवान का मौसेरा भाई था उसके साथ विवाह सुनिश्चित किया। लेकिन रुक्मिणी मैया तो मन ही मन भगवान कृष्ण को मानती थी। एक ब्राह्मण को बुला करके पत्र लिखा और पत्र लेकर के कहा कि जाओ भगवान से द्वारिकाधीश को दे देना, केवल 2-3 दिन समय है, भगवान से कहना कि विलंब न करे। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए, भगवान के हाथ में दिया। भोजन करते समय भगवान ने पत्र को पढ़ा, उसमें लिखा था श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवदान्ते निरविश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम्। हे प्रभु आपका गुणगान सुनकर के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवदामते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम्। आपकी कथा सुनकर के हमारे सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं और मन ही मन मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आपके साथ विवाह होगा तभी मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भगवान ने देखा कि विलंब किया तो अनर्थ हो जाएगा। रथ पर तुरंत सवार हुए, उस ब्राह्मण को लेकर के भगवान बैठ गए और तुरंत सारथी को कहे तेज गति से रथ चलाओ। बलदाव भैया को पता चला कि कृष्ण बिना कहे सुने चला गया, कहीं कोई घेर न ले, कहीं कोई युद्ध न हो जाए। तो बलराम जी भी पीछे से सारी सेना को लेकर के भीष्मक देश की ओर बढ़ते हैं। भगवान जैसे गए, रुक्मिणी मैया का प्राण मानो छूटा जा रहा था। ब्राह्मण लौट करके नहीं आए हैं, लेकिन अचानक से ब्राह्मण की आंखों के सामने प्रकट हुए। देखती हैं कि प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मण है और इशारे में कहा कि चिंता मत करिए मैया, भगवान को साथ नहीं लेकर के आए। भगवान मंदिर के पीछे रथ पर बैठे। रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न हुई, सखियों को संग में लेकर के गई। जब शिशुपाल इत्यादि राजाओं को पता चला कि भगवान कृष्ण आए हैं तो यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, तो पहरेदारों को नियुक्त कर दिया। देखना वो बड़ा छलिया है, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। चारों तरफ पहरेदार को तैनात कर दिया। तो भगवान ने क्या किया कि भैया यहाँ से तो रुक्मिणी को ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने तुरंत मोहिनी मंत्र का प्रयोग किया और जितने थे पहरेदार सबको अपने मोह जाल में फंसा दिया। और जैसे मोहिनी मंत्र का प्रयोग किया और भगवान सबकी आंखों के सामने, जैसे किसी को अपने वश में कर लेना होता है, अब सारे पहरेदार जो भगवान कृष्ण को रोकने के लिए खड़े थे वही कह रहे कितने सुंदर लग रहे हैं। और रुक्मिणी मैया को हाथ पकड़ करके जब भगवान रथ पर बिठाए तो सबने तालियां बजाई, पुष्पों की वर्षा करी और कहने लगे जय हो, बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। सबने जय जयकार करी। लेकिन भगवान जब रथ लेकर के निकल गए, नगर से बहुत दूर चले गए, तो नशा टूटा पहरेदारों का। अल्लाह करने लगे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। शिशुपाल बेचारे बहुत रोए।
कृष्ण को मार करके ही लौटूंगा, यदि मैंने नहीं मारा तो मैं नगर में नहीं लौटूंगा। भगवान का साले साथ के साथ युद्ध होता है। उधर से बलराम जी भी आ गए, बोले कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो कन्हैया, साला के साथ ऐसे कोई करता है। डांट करके भगवान को कहा जाओ, हमने सारी तैयारी कर दी है द्वारिका में, आराम से धूमधाम से विवाह करो। भगवान रुक्मिणी मैया को द्वारिका में लेकर के आते हैं और धूमधाम से भगवान का परम मंगल में विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो ना, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई